परमात्मा के पाने का, यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सार नाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। तो उस जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि तो बांडे हैं नींद में, इनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहां भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे,
सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का। ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते। एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को। गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनके। और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन देह सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है। ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 5 यज्ञ जो आप यहां करते हैं, इन 5 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका। क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। तो इसलिए आपके विषय में बताया है। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवत है, इसके एतर छिड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है। और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख कर दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है। इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है, और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है।
या नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंख्य जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्व ना करियो के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम।